गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने अपनी कॉपी निकालिए, आज का टॉपिक डालिए। आज का हमारा टॉपिक है बलावेग तथा संवेग संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। तो आइए इसी क्रम में हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 7 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवेग की गणना कीजिए या कितना आवेग आवश्यक होगा। 7 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवेग की गणना कीजिए या कितने आवेग की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप सॉल्यूशन बना लेंगे और गिवन दैट देखिए, सबसे पहले गिवन दैट में क्या दिया है 7 किलोग्राम द्रव्यमान को स्मॉल m से, तो स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया है 7 kg और फिर कह रहा है वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। 2 पॉइंट में हमें निकालना है बल आवेग, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है डेल्टा P। हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है डेल्टा P, और डेल्टा P इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है m इंटू वी। तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा B। P इक्वल टू होता है mb, तो इसे हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V। आइए मान रख देते हैं, m का मान है हमारा 7 और डेल्टा V का मान है 5। तो m के प्लेस पे हम 7 रख दिए और डेल्टा V के प्लेस पे 5। तो I इक्वल टू हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 जगह हो जाएगा 35, 7 5 35। तो I इक्वल टू मिल गया हमें 35 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या 35 न्यूटन सेकंड। इसी क्रम में तो हमें बल आवेग कितना मिल गया I इक्वल टू 35 न्यूटन सेकंड या 35 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी क्रम में आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 900 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल तथा बल आवेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, संवेग कितने से कितने बढ़कर हो रहा है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 900 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पहले संवेग को हम लोग क्या मान लेंगे P1। तो P1 इक्वल टू हो गया 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और बढ़कर दूसरा संवेग क्या हो जा रहा है 900 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम संवेग को हम P2 इक्वल टू क्या मान लिए 900 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और हम यहाँ पे P1 और P2 दिया है, तो डेल्टा P निकाल लेते हैं। डेल्टा P इक्वल टू होता है हम जानते हैं P2 माइनस P1। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू 900 माइनस P1 की वैल्यू 300, तो हमें मिल जाएगा कितना 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और टाइम दिया है 1 मिनट, डेल्टा T इक्वल टू 1 मिनट दिया है और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो वी नो दैट हमें डेल्टा P इक्वल टू मिल गया 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और डेल्टा T मिल गया 60 सेकंड। वी नो दैट हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है। 2 पॉइंट में देखिए हमें क्या निकालना था, आरोपित बल F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और बल आवेग I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। मान रख देते हैं, डेल्टा F इक्वल टू डेल्टा P का मान 600 और डेल्टा T का मान 60, भाग दे देंगे हम लोग को F इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 न्यूटन। F इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 न्यूटन। इसी क्रम में आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देते हैं। देखिए हमें बल तो मिल गया है, अभी हमें क्या निकालना है बल आवेग। क्या निकालना है बल आवेग। हम लोग जानते हैं बल आवेग बराबर क्या होता है संवेग परिवर्तन। बल आवेग बराबर क्या होता है संवेग परिवर्तन। I इक्वल टू डेल्टा P। I इक्वल टू डेल्टा P का मान अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, क्या होता है कितना आया है 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो I इक्वल टू हमें क्या मिल गया 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमें F इक्वल टू कितना मिल गया 10 न्यूटन और I इक्वल टू क्या मिल गया बल आवेग कितना मिल गया 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं 600 न्यूटन सेकेंड। तो आइए इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 गोले क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यदि वे टकराकर संयुक्त हो जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं और द्रव्यमान कितने दिए गए क्रमशः M1 इक्वल टू 10 किलोग्राम और M2 इक्वल टू 40 किलोग्राम।
और वेग कितना दिया गया है, उसका प्रारंभिक वेग u1 इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और u2 इक्वल टू हम मान लेंगे -5 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस चिन्ह जो है वो उसके ये प्रदर्शित करेगा कि दूसरा गोला विपरीत दिशा से आ रहा है। अब टकराने के बाद दोनों गोले एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तब हमें उनका वेग निकालना है। तो टू फाइंड में v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मिल गया हमें। अब संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। टकराने के पहले का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टकराने के बाद जैसा कि दोनों गोले आपस में जुड़ जाते हैं तो m1 प्लस m2 इंटू v जो कि हमें निकालना है। मान रख देते हैं m1 का मान 10 गुणे u1 का मान 20 प्लस m2 का मान 40 गुणे u2 का मान -5 इक्वल टू m1 का मान 10 प्लस m2 का मान 40 इंटू v। हमें 20 दहमा कितना हो जाएगा 200 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ 40 पंचे 200 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 और 40 जुड़ के कितना हो जाएगा 50 और इंटू v। यहाँ 200 माइनस 200 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 0 इक्वल 50v। v इक्वल टू लिखेंगे 0/50 लिख सकते हैं इसे 0/50, जहाँ हमें मिल जाएगा v इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा हमें v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 मिलने का मतलब है कि अर्थात उसके बाद उसका वेग क्या हो जाएगा 0, अर्थात वह वस्तु दोनों संयुक्त रूप से क्या हो जाएंगे स्थिर हो जाएंगे। अतः इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, अतः दोनों गोले संयुक्त होकर स्थिर हो जाएंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।